हेलो फ्रेंड्स, वेलकम वाइल्ड साइकिल क्लासेस में। तो दोस्तों, आज का वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है। आपका यूपी पुलिस का एग्ज़ाम हो चुका है या होने वाला है। तो बहुत लोग आप कमेंट्स में पूछ रहे थे कि कट ऑफ कितनी जा सकती है और कितनी नहीं। तो आज मैं आपको पूरा ए टू जेड इसमें डिटेल से बताऊंगा कि कट ऑफ कितनी जाने की संभावना है और कितनी नहीं। क्योंकि थोड़ा बहुत एनालिसिस से मुझे पता हुआ है कि पेपर का लेवल कैसा था और कैसा नहीं था। ओबीसी, एससी, ईडब्ल्यूएस और जनरल, इनकी कट ऑफ क्या क्या रहने वाली है। इसमें इस बार बहुत अलग फेयर हो गया है। वैसे मैं आपको पहले बता दूं कि इसमें पेपर कितने लोग ने दिया है। दोस्तों, अभी खबर आ रही है कि कम से कम 25 से 30% लोगों ने परीक्षा को नहीं दिया है। क्यों? क्योंकि जब री एग्ज़ाम होता है तो उसमें जो बच्चे पहले होते हैं उनको पता है कि मेरा सिलेक्शन नहीं हो पाएगा, तो इसलिए सेंटर दूर गया है तो वहाँ से बहुत बच्चे पेपर देने नहीं भी जाते हैं और कुछ लोग का अलग से सिलेक्शन और कहीं में हो गया होगा। तो यही बात मैं अब आपको बताऊंगा कट ऑफ के बारे में कितना इफेक्ट पड़ेगा। मैं पहले बात कर लेता हूँ पेपर के लेवल की। पेपर के लेवल इसमें क्या था, 150 क्वेश्चन थे। पहली बात कर लेता हूँ मैं हिंदी की। मैं पहले पूरी सीक्वेंस बताऊंगा तब जाके कट ऑफ कंफर्म हो पाएगी। हिंदी के बारे में बात कर लेता हूँ। हिंदी दोस्तों मेरे हिसाब से इजी से मॉडरेट आई थी। आप हिंदी में आराम से 33 क्वेश्चन कर सकते थे। एक पढ़ने वाले बच्चे की मैं बात कर रहा हूँ। अगर एवरेज बात कर लेते हैं तो 32 तक आप कर सकते थे, 30 से 32। वरना अगर आप बढ़िया से तैयारी किया होगा हिंदी की तो आप 33 क्वेश्चन आराम से कर लोगे। लेकिन पढ़ने वाले ऐसा नहीं कि वो फालतू इधर से उधर, जो भरपूर 2 साल से मेहनत किया होगा यूपी पुलिस के लिए, वो उसके बारे में बात कर लेता हूँ। उसने 33 मार्क्स आराम से ले आया होगा हिंदी में। अब बात कर लेता हूँ जीके जीएस। जीके जीएस का लेवल हमेशा हार्ड रहता है यूपी पुलिस का, लेकिन इस बार थोड़ा सा हार्ड भी था और थोड़े क्वेश्चन इजी भी थे। तो इजी वाले तो बहुत इजी दे दिया था और हार्ड वाले तो बहुत ही हार्ड दे दिया, तो वो कोई समझ में नहीं आ रहा था। जीएस का लेवल तो थोड़ा अप हो गया था। जीएस मैं मानता हूँ आपके, अगर आपके 25 अटैम्प्ट 25-23 हैं तो आपका जीएस बढ़िया गया है, क्योंकि जीएस में इतने ही सबके स्कोर हो पा रहे हैं। जीएस का लेवल बहुत ही हाई गया था। तो ये आपके हो गए 25। अब मैं आपको थोड़ा बता देता हूँ। जैसे मैं हिंदी में अभी थोड़ा मैं लिख के बताऊँगा। हिंदी में मैंने बोला आपके 32 मार्क्स होने चाहिए और इसमें होने चाहिए जीएस में 25 मार्क्स। ठीक, ये आपके ओवरऑल हो गए 57 क्वेश्चंस। तो देख सकते हैं इसमें इन दोनों का वेटेज 57 हो गया। अब बची रीजनिंग और मैथ्स। मैथ्स कुछ मतलब पहली शिफ्ट में कुछ कम भी आए थे, कुछ ज़्यादा भी आए थे। तो एवरेज मैथ के क्वेश्चंस आए होंगे 25 के आसपास मैथ के क्वेश्चंस आए थे इस बार। 25, किसी में 28 भी आ गए, 25, 26 इस तरह क्वेश्चंस आए हैं मैथ्स के। क्योंकि वो रीजनिंग में भी डाल दिए थे तो वो काउंट मैथ में ही माने जाएंगे, आप रीजनिंग में मत मान लीजिएगा। तो मैथ का लेवल हमेशा यूपी पुलिस से इस बार का सबसे अच्छा आया है मैथ का लेवल। और आज की शिफ्ट का तो बहुत ही हार्ड आ गया पेपर मैथ का, कल की थोड़ा ईजी था। तो ये मैथ्स मान लेता हूँ मैं आपके, ये टोटल पूरे क्वेश्चंस मैथ, अगर आपके मैथ अगर मैं क्वेश्चन अलग वाइज है ना तो इसमें कंफर्म नहीं हो पाएगा। तो मैं दोनों का लेवल बता देता हूँ, रीजनिंग और मैथ मिला के। तो आपके हो गए 75 क्वेश्चंस होते हैं रीजनिंग और मैथ के। अगर आप इन दोनों को मिलाकर आपके अगर 60 या 55 बन रहे हैं तो आप बहुत ही अच्छे स्कोर पर आ जाओगे। तो अगर मैं इसमें आप जोड़ देता हूँ 60 और 55, तो वही आपके बन गए 128 क्वेश्चंस के आसपास बन गए। तो ये बढ़िया अटैम्प्ट था, 128 क्वेश्चंस। तो अब मैं आपके कट ऑफ के बारे में बात कर लेता हूँ यूआर की। तो यूआर, अगर आप यूआर कैटेगरी से हैं तो दोस्तों कम से कम आपके 110 क्वेश्चंस होने चाहिए, तभी आपका सिलेक्शन हो पाएगा। फाइनल के बारे में बात कर लेता हूँ मैं, फिजिकल की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, ओवरऑल फाइनल की बात कर रहा हूँ। तभी सिलेक्शन होगा। 110 से नीचे अगर आप यूआर से हैं तो बहुत ही कम चांस है आपका सिलेक्शन हो पाएगा फाइनल, क्योंकि फाइनल कट ऑफ भी अप होती है। मैं भी दोस्तों यूपी पुलिस के फाइनल कट ऑफ से बाहर हो गया था, तब मुझे पता चला कि हाँ फाइनल कट ऑफ भी होती। पहले तो मुझे पता था, मैं बहुत खुश हो गया था, मेरी जॉब लग गई, मेरा फिजिकल भी हो गया था। फिर पता चला कि मेरा आधा मार्क्स कम हो गया और मैं बाहर हो गया। फिर मैंने तैयारी को और अच्छी की, तब मैंने एसएससी का एग्ज़ाम क्रैक किया और एसएसएफ मुझे पोस्ट मिली। सबसे अच्छी पोस्ट एसएसएफ ही होती है उसमें। तो इतना मैंने बता दिया यूआर के बारे में, 110 नंबर। और अगर आप ओबीसी हैं तो कम से कम 105 मार्क्स, 106 मार्क्स तो आपके होने ही चाहिए। ईडब्ल्यूएस हैं तो आप दो मार्क्स कम कर लीजिए,
103 और 104 के अप्रॉक्स रहने वाली है। और एससी के बारे में बात कर लेता हूँ तो 95 और 90 के बीच रहने वाली है। और भाई एसटी के बारे में बात कर लेता हूँ, उससे 5 क्वेश्चंस और कम कर लीजिए। तो एसटी कट ऑफ यूपी में कम रहती है और कभी कभी। और फीमेल के बारे में बात कर लेता हूँ मैं। फीमेल में क्या है, कभी कभी यूपी पुलिस में क्या होता है, एक ही कट ऑफ लग जाती है। पिछली बार जब हुआ था उसमें एक ही कट ऑफ लगी थी, लेकिन उससे पहले वाली में फिर चेंज कर दिया था, उसमें भी सीक्वेंस वाइज लगाया था। अब इसमें इस बार देखते हैं कि इसमें एक ही लगेगी या अलग अलग लगेगी। अगर भाई महिलाओं की मैं एवरेज बात कर लेता हूँ, अगर आपके 100 मार्क्स हैं तो आप रनिंग को बढ़िया से तैयारी कीजिए और आप नाम 110% आ जाएगा। तो इतना मैंने आपको बता दिया है। पेपर का लेवल मैंने बता दिया है, पेपर में क्या क्या आ रहा था, कैसा मॉडरेट था, कैसा नहीं था। तो बहुत अभी जो बिल्कुल नया स्टार्ट किए होंगे मतलब तैयारी, तो उनके लिए पेपर बहुत ही हार्ड आया होगा। जब मैंने भी तैयारी की थी, मैंने पेपर दिया था 19 वाला, तो मुझे भी बहुत हार्ड लगा था। लेकिन अब आज प्रेजेंट टाइम पे मैं उस पेपर को सॉल्व करके देख रहा था तो मेरे 138 तक क्वेश्चंस मेरे बन रहे थे। 135, 136, 138 कुछ में बन रहा था। तो घर पे सॉल्व करने से और पेपर वहाँ पर सॉल्व करने से कुछ इफेक्ट पड़ता ज़रूर है 100%, लेकिन तब भी मेरे हिसाब से तो पेपर मॉडरेट था। अब क्योंकि मैं भी अभी कंटिन्यूस पढ़ाई अभी स्टार्ट किया हूँ, तो मुझे भी थोड़ा उसमें भूलने लगा था जीएस वगैरह। तो अब बिल्कुल कट ऑफ इतनी अगर है तो आप रनिंग करिए, अच्छी तरीके से करिए। अब रनिंग के बाद बहुत सारा प्रोसेस होता है, वो मैं सारा चीज़ आपको बताता रहूँगा। अब अगर आपके आगे आने वाली शिफ्ट में है सवाल, कुछ पेपर है, तो आप जो पेपर हुआ है उसको मतलब पेपर को सॉल्व कीजिए, क्योंकि अभी रिपीट हुआ है क्वेश्चन, जीएस रिपीट कर दिया। सोचो जीएस मतलब मैथ जीएस भी रिपीट कर दिया। तो आप जो पेपर हो रहे हैं उनको लगाइए। मैथ के जैसे क्वेश्चन था कि 10 से वो एक सवाल था, चीनी के मूल्य में 20% की कमी हो गई तो एक 5 किलो 10 रुपये में 5 किलो अधिक खरीद लेता है। तो ये कल की शिफ्ट में भी आया था, आज की शिफ्ट में भी आया था, और रीजनिंग भी रिपीट कर रही थी। तो पूरा सीक्वेंस मैंने बता दिया है। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आप चैनल के साथ जुड़ जाइएगा, मैं आपको बताता रहूँगा। और एसएससी जीडी की भी भर्ती आने वाली है। अगर आपके मार्क्स कम है तो कोई घबराने की बात नहीं, आप तैयारी कीजिए। नौकरियां बहुत आने वाली हैं, रेलवे में आई हैं, एनटीपीसी आने वाली है, एसएससी जीडी आने वाली है। आपको बेल्ट की नौकरी चाहिए तो आप एसएससी जीडी की तैयारी कीजिए, मैं आपको और अच्छा गाइड कर पाऊँगा उसके बारे में। ओके, थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।